जय श्री राम। आज की कहानी 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम की है। भारत में केवल ऐसा एक ही मंदिर है जो धाम भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। ये 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ शिवलिंग की स्थापना स्वयं श्री राम जी ने त्रेता युग में की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। रामायण में भी इसका वर्णन आता है। जब श्री राम जी, लक्ष्मण, हनुमान और उनके पूरे वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचते हैं, वहां से लंका नगरी जाने के लिए रास्ता नहीं था। विशाल महासागर को पार करना असंभव सा लग रहा था। युद्ध हेतु राम जी को वानर सेना सहित सागर पार करके जाना अत्यधिक कठिन कार्य था। राम जी तो विष्णु के ही अवतार थे, लेकिन राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे मानव कुल को मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए ही अवतार लिया था। उनका हर एक कार्य मनुष्य को मार्गदर्शी है। श्री राम जी वहां पर समुद्र के रेत से पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की। अत्यंत भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा की और कठिन कार्य में सफलता, युद्ध में विजय श्री की प्राप्ति हेतु प्रार्थना किया। राम जी से प्रसन्न होकर भोलेनाथ उनको दर्शन दिया और लंका जाने के लिए सेतु बनाने का उपाय सुझाया। युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। एक अन्य कथा भी प्रचलित है। जब श्री राम जी रावण का वध करने के बाद राम जी और सीता जी वापस लौट रहे थे, तो वे दोनों समुद्र पार करके सबसे पहले गंधमादन पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तब बड़े बड़े ऋषि महर्षि को पता चला कि श्री राम जी सीता जी के साथ यहाँ पधारे हैं, तो वे सभी उनका आशीर्वाद लेने वहाँ पहुँचे। तब ऋषियों ने श्री राम जी को बताया कि आपको ब्रह्म हत्या का श्राप लगा है, क्योंकि आपने पुलस्त्य कुल का विनाश किया है। तब श्री राम जी ने कहा कि आप लोग ही इस समस्या का समाधान बताइए, जिससे मैं पाप मुक्त हो सकूं। तब सब ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ एक शिवलिंग स्थापित करो और पूजा अर्चना कीजिए। भगवान शिव चाहे तो आप पाप मुक्त हो सकते हैं। राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे कैलाश पर्वत जाकर शिवलिंग लेकर आए। हनुमान शिवलिंग को लेने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे, लेकिन उन्हें शिवलिंग नहीं मिला, तो वे वही शिव भगवान की आराधना करते हुए बैठ गए। यहाँ ऋषियों ने निकाले गए मुहूर्त में शिवलिंग की स्थापना करनी थी, इसलिए राम जी ने हनुमान जी की राह देखा, वे नहीं आए। इसलिए उन्होंने वहाँ रेत से शिवलिंग बनाया और उसकी स्थापना विधि विधान से पूजा कर दिया। कैलाश पर्वत पर हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी उन्हें शिवलिंग दिया। शिवलिंग को हनुमान जी राम जी के पास लेकर आए। वहां देखा कि तब तक शिवलिंग की स्थापना हो चुकी थी। वह दृश्य देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तब राम जी हनुमान जी से कहा कि स्थापित शिवलिंग को उखाड़ देते हैं और तुम्हारे द्वारा लाए हुए शिवलिंग की पुनर्स्थापना करते हैं। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। राम जी हनुमान को शिवलिंग उखाड़ने को कहा। हनुमान जी शिवलिंग को उखाड़ने लगे तो वह नहीं उखड़ा। वह कठोर हो चुका था, वह वज्र बन गया था। शिवलिंग को उखाड़ने के लिए हनुमान जी ने हर संभव प्रयत्न किया, किंतु वे नहीं उखड़ सके। अंत में हनुमान जी 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरे और बेहोश हो गई। हनुमान जी की स्थिति देखकर माता सीता दुखी हुई। थोड़ी देर बाद हनुमान जी को होश आ गया और उन्होंने श्री राम जी की तरफ देखा, तो उन्हें श्री राम जी की जगह पर परब्रह्म के दर्शन हुए। वे रोते हुए श्री राम जी से क्षमा मांगी। तब श्री राम जी ने उन्हें समझाया कि जिसके द्वारा ये शिवलिंग स्थापित है, उसे इस दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती। तुमसे भूल हो गई थी, आगे ऐसी गलती कभी मत करना। राम जी ने कहा, हनुमान, यह एक मेरी लीला ही थी। राम जी अपने भक्त पर ऐसे दया भाव दिखाते हुए उन्होंने हनुमान जी द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी वही स्थापित कर दिया। तब हनुमान जी प्रसन्न हुए।
इस प्रकार राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया और हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमदेश्वर रखा गया। कहते हैं कि श्री राम जी द्वारा स्थापित ये शिवलिंग की जो भी दर्शन करेगा उसके पाप नाश हो जाएंगे और संकट समय में स्वयं भगवान राम जी और शिव जी दोनों उनके साथ रहेंगे। मेरे चैनल परफेक्ट कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। थैंक यू।